हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2025 की आखिर लास्टली कट ऑफ क्या रही है और 2026 जितने भी जो भी बच्चे 2026 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है। हालांकि मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगा कि आखिर आने वाले साल में आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। हालांकि इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा कि कट ऑफ बहुत सारे मायने यानी कि पैमाने पर डिपेंड करती है, लाइक कि आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है, आखिर कितना हार्ड या इजी लेवल का पेपर आएगा। इससे एक आपको आइडिया जरूर मिल जाएगा जिसके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज और बताऊंगा कि ये जो हमने 2025 की कट ऑफ ली है वो आपके राउंड 4 के अकॉर्डिंग ली है। अभी आपको पता ही होगा एमसीसी के द्वारा राउंड 5 भी कराया गया, राउंड 6 भी कराया गया, यानी कि स्ट्रे और स्पेशल स्ट्रे राउंड भी कराए गए, लेकिन उनमें ज्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है तो आपको राउंड 1 राउंड 2 के अकॉर्डिंग ही करना होगा। हालांकि हमने इसमें फाइनल राउंड तक भी कट ऑफ को इंक्लूड किया है। तो चलिए बात कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि आखिर क्या कट ऑफ रहने वाली है आपकी 2026 के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं, बताता हूं मैं आपको कैसे कैसे क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले ये जो कट ऑफ है मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये एनालिसिस है राउंड 1 से लेके राउंड 4 तक, यानी कि जो हमने कट ऑफ को लिया है राउंड 4 के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 27,332 के आसपास गया हुआ। मैं फाइनल आपको राउंड 5 की कट ऑफ भी यहाँ पर बता देता हूँ। 27,408 के आसपास गई हुई है, जो कि आपकी राउंड 1 की कट ऑफ गई है, यानी कि स्ट्रे राउंड के अंदर आपको 200 या 100 रैंक का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 30,862 के आसपास गया है। ओबीसी कैटेगरी की अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी 27,307 के आसपास गया है। एससी कैटेगरी 1,38,863 के आसपास गया हुआ है और एसटी कैटेगरी 1,64,804 के आसपास गया हुआ है। अब आपको याद रखना होगा इसी पैमाने, इसी सेट, इसी चीज के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको दिमाग में रखना होगा, आप यहाँ 27 लिखा हुआ, मैं आपको गाइड करूंगा कि आप सिर्फ 25 या 20 तक ही आप एक्सपेक्टेशन रखना, इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि 27 चली जाए या 26 तक चली जाए। तो ऐसे में आपको प्रिपरेशन इस तरीके से करनी होगी कि आपको राउंड 1 या राउंड 2 में ही सीट अलॉट हो जाए, राउंड 3 राउंड 4 तक का वेट करना ना पड़े। अगर मैं प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर राउंड 1 में क्या रहा था, राउंड 2 का क्या रहा था, राउंड 3 का क्या रहा था, राउंड 4 का क्या रहा था, अगर मैं एक बार दिखाना चाहूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि राउंड 1 में ही 21,000 के आसपास गया था और लास्ट फाइनल आपको 27,332 यानी कि 5 फिर 25 आपके लिए स्कोर है। हालांकि ये स्ट्रेंथ पेपर में बार बार बोल रहा हूँ, पेपर के डिपेंड करता है कि अगर पेपर का लेवल कैसा, उसके बेसिस पे आप मार्क्स डिसाइड कर सकते हैं। तो मार्क्स से आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, जितना आप रैंक से पता लगा सकते हैं कि आखिर इन एक्चुअल में आपको कितने रैंक के अंदर लाना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। सेम उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस मैंने आपको बता दिया। ओबीसी कैटेगरी अगर कोई भी बच्चा प्रिपरेशन करना चाह रहा है तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख सकता है, ताकि आने वाले समय में या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको टाइमली अपडेट करते रहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगर मैं कैटेगरी की बात करूं कौन कितना क्या कंपैरिजन में कितना क्या देखने को मिला है, तो यहाँ पर कुछ कंपैरिजन है। जनरल कैटेगरी की बात करूं चाहे ओबीसी की बात करूं, ईडब्ल्यूएस की बात करूं, तो ये कुछ कैटेगरीज के कंपैरिजन है, यानी कि ओवरऑल में कितना कितना कैसे कैसे क्या रहा है। हालांकि इसमें कंपैरिजन में आप अपनी कैटेगरी से बिलोंग, अपनी कैटेगरी से आपकी लड़ाई है, किसी अदर कैटेगरी से कोई लड़ाई है नहीं आपकी, तो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही चीजें आपको रखनी होगी। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं आपको ये सारी कट ऑफ मैंने आपको बताई दी है। अगर आपको इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है काउंसलिंग से रिलेटेड, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है नीट की प्रिपरेशन की, समय इतना हो चुका है कैसे क्या प्रिपेयर करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम यहाँ पर आपको हो सकता है कि बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करें जिससे आपकी जो भी आपकी प्रिपरेशन का आप कर रहे हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर देखने को मिले। तो ये सारी कट ऑफ आप एक बार जरूर रिवाइज करके रखिए, एक बार दिमाग में माइंडसेट में करके रखिए और उसके ही अकॉर्डिंग आपको, पैमाने के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपकी कट ऑफ की जो प्रेजेंटेशन है या फिर ये जो सारी चीजें आपकी डिटेल्स कुछ तो इन्फॉर्मेटिव होंगी। अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। चलो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।